नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल हमने साइंस का लेक्चर 1 देखा था ऑब्जेक्टिव सीरीज में, जिसमें लगभग 40 से 50 प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज लगभग 60 से 70 प्रश्न और फैक्ट में देखेंगे तो लगभग 150 से 200 फैक्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिना समय गंवाए इस सीरीज को अपन शुरू करते हैं। आप एमपी एग्जाम में अगर एमपीपीएससी दे रहे हैं, एमपी पटवारी दे रहे हैं या अदर कोई वनडे एग्जाम भी दे रहे हैं तो डेफिनेटली साइंस में आपको ये ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत पसंद आएगी। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, प्रमुख उपकरण, उपयोग, आविष्कार और खोजें। यहाँ से एक क्वेश्चन नॉर्मली वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। एमपीपीएससी प्री में भी इस टॉपिक से पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। पहला कृत्रिम चुंबक जो है उसके आविष्कारक कौन थे? पहला जो कृत्रिम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना था उसके आविष्कारक कौन थे? तो उसके आविष्कारक थे विलियम गिलबर्ट। गिलबर्ट चुंबक, ऐसे याद करना पड़ेगा, बर्ट चुंबक, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जा रही है, रेडियो के द्वारा क्या हो रहा है, टेलीफोन के द्वारा क्या हो रहा है, वो टीवी पे जा रही है, इट इज नोन एज ए टेलीफैक्स। इस प्रणाली को क्या कहेंगे अपन? टेलीफैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D चित्र, त्रिआयामी चित्र। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 3D चित्र जो बनाए जाते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। और ये जो छाया चित्र बनाए जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं होलोग्राफी। इस विधा को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। इसमें उपयोग किसका होता है? लेजर किरण का, त्रिआयामी चित्र बनाने में। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण इनमें से कौन सा है? मतलब जैसे थर्मामीटर पर जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है और जल वाष्प दिखने लग जाती है तो उसको कहते हैं हिप्सोमीटर। उसका अंकन कहाँ होगा? हिप्सोमीटर में। अभी तक अगर आपने एमपीपीएससी जीएलसी आईएएस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे अभी जाइए, जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको बेहतरीन पटवारी का कोर्स मात्र 251 रुपये में, एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणिक नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इन सब के बारे में भी आगे प्रश्न मैंने दे रखे हैं, देखेंगे। पटवारी का जो कोर्स है वो मात्र 251 रुपये का है। इसमें आपको ई नोट्स मिल जाते हैं जो केवल मोबाइल पे एक्सेस होंगे। टेस्ट सीरीज जिसमें टॉपिक वाइज लगभग 300 प्लस टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट लगभग 15 टेस्ट, 2 से 3 निःशुल्क टेस्ट भी रखे गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं। उनको देखकर आप आगे जजमेंट ले सकते हैं। 200 क्वेश्चन के ये पूरे टेस्ट हैं। सामान्य प्रबंधन के लगभग 17 वीडियो अपलोडेड हैं, रिकॉर्डेड। विज्ञान की ये जो सीरीज आपकी चल रही है वो भी वहाँ अवेलेबल रहेगी। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सीरीज और कंप्यूटर, ऐसे कुछ विशेष टॉपिक की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो भी हम आपको इस कोर्स में अवेलेबल कराएंगे। अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया तो डेफिनेटली ये कोर्स रामबाण की भांति काम करेगा। जिसने एमपी जो अपना मध्य प्रदेश पटवार एग्जाम है उसमें जीएलसी आईएएस की टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो किया, निश्चित रूप से उसका फायदा उससे एग्जाम में जाके मिलेगा। इनमें से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है भूकंप। भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर स्केल। हृदय की धड़कन सुनने के लिए आपने देखा होगा डॉक्टर कान में लगा के हृदय पे यहाँ लगाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप। क्या होता है वो यंत्र? स्टेथोस्कोप। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड के द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार किया गया। तापमापन मापन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता? तो अभी ऊपर क्वेश्चन आया, ताप मापने के लिए थर्मामीटर का। पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर वान फ्लेमिंग है उनके द्वारा की गई थी। ये विश्व की पहली एंटीबायोटिक है जिसको उन्होंने फफूंद से प्राप्त किया था। एंटीबायोटिक मतलब जीवाणुओं पर काम करने वाली प्रतिरोधी दवा। ठीक है। एमीटर से किस भौतिक राशि की गणना की जाती है? तो विद्युत धारा की गणना की जाती है। विभवांतर का मापन किसमें किया जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर का मापन इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पे आपने देखा होगा। निम्नलिखित उपकरणों में से किसके द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है? मतलब जो पनडुब्बियां होती है जो पानी के भीतर होती है और उसे ऊपर देखना है तो इनमें से वो किस यंत्र का प्रयोग करता है? अगर हिंदी में ऑप्शन हो तो पारदर्शी और अगर इंग्लिश में रहे तो पेरिस्कोप। ऊपर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है पनडुब्बियों में? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। डायनेमाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनेमाइट का ओटोहेन नहीं है, रदरफोर्ड नहीं है, ठीक है, एडिसन नहीं है, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल, जिनमें विश्व के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार उनके द्वारा बनाई गई ट्रस्ट, ठीक है, 1901 से प्रारंभ हुए। 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। राइट ब्रदर्स जो है वो किसके आविष्कार माने जाते हैं? तो वैसे तो जो हवाई जहाज है भारत में तो पुष्पक विमान का उल्लेख काफ़ी हजारों साल पहले है, ठीक है, लेकिन वर्तमान आधुनिक व्यवस्था में राइट ब्रदर्स जो हैं वो किसके विमान या हवाई जहाज के आविष्कारक माने जाते हैं।
किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की है? गामा किरण की खोज की है विलियर्ड्स। किसने की है? विलियर्ड्स। गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण या फोटोन है। फोटोन मतलब क्या होता है? प्रकाश जो हमें प्राप्त होता है टुकड़ों में प्राप्त होता है, जिसे प्रकाशीय बंडल या फोटोन कहते हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा जो पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, मतलब डायरेक्ट, फिर उससे कन्वर्जन तो अपन कर लेते हैं, तो सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत सूर्य। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय कितना लेता है? 500 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन ये लगातार नहीं आता, टुकड़ों टुकड़ों में आता, जिसे अपन किस में मापते हैं? प्रकाश बंडलों में या फोटोन में। तो ये भी उसी तरह का प्रकार का है कि एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है फोटोन, जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। गामा किरणों को फोटोनों की ऊर्जा अब तक प्रेक्षित अन्य सभी फोटोनों की ऊर्जा से सबसे अधिक होती है। मतलब सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता जो होती है वो कौन सी किरणों की होती है? गामा किरणों की होती है। 1900 में फ्रांस की जो फिजिशियन है पॉल विलियर्ड, इन्होंने इसकी खोज की थी। और कैसे की थी? जो रेडियम है उससे निकलने वाला जो विकिरण है उसका अध्ययन कर रहे थे, उसके दौरान इसके बारे में इनको जानकारी प्राप्त हुई थी। तो गामा किरणों की खोज करता है विलियर्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। वो होती क्या है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्या होती है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। वाष्प इंजन की खोज किसने की? वाष्प इंजन, इनमें से देखिए जेम्स वॉट, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। ऐसे वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को किसमें मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब में जो परिवर्तन होते हैं उसमें किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर में। बैरोमीटर में क्या भरा होता है? पारा। बैरोमीटर में क्या भरा होता है? पारा। ठीक है, जो वायु दाब बढ़ता है तो पारा क्या होता है? उसी प्रकार से रिएक्शन करता है, एक तरफ चढ़ता है एक तरफ गिरता है, उसमें उसका अंकन हो जाता है। अगर अचानक से बैरोमीटर में तापमान, अगर बैरोमीटर में पारा नीचे गिर गया है तो ये किसका संकेत है? ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे ऐसे प्रश्न आप देखेंगे। पेसमेकर क्या है? पेसमेकर दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला एक डिवाइस है। हार्ट बीट जो है उसको कंट्रोल करने वाला एक डिवाइस है, यंत्र है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन फंक। विटामिन की खोज करता कौन है? फंक। मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? मार्कोनी रेडियो। माइक्रोफोन में निम्न से कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? ये भी ऊर्जा रूपांतरण पे भी प्रश्न आता है। जैसे माइक्रोफोन जो जिससे हम सुन रहे हैं, तो जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है? ध्वनि ऊर्जा में। जिसमें हम बोल रहे हैं तो जिसमें हम बोलेंगे वो क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन। ठीक है, जिससे हम सुन रहे हैं वो क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर। ठीक है, अब जिसमें हम बोल रहे हैं वो माइक्रोफोन हो गया, तो ध्वनि ऊर्जा किस में बदल जाएगी? विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में क्या हो जाएगा कि वो जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदल जाएंगे? ध्वनि संकेतों में बदल जाएंगे। तो यहाँ जो माइक्रोफोन है उसमें रूपांतरण कैसे होता है? विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। क्यूसेक से क्या नापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जो पानी का बहाव होता है उसको मापा जाता है क्यूसेक में। किसमें मापा जाता है? क्यूसेक में। क्यूसेक पानी के बहाव की इकाई है। एक क्यूसेक का अर्थ है कि प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव, कि पर घन फुट जो है क्यूब फुट पानी जो बहाव है उसको किस में बोलेंगे? 1 क्यूसेक में बोलेंगे। डायनेमो बदलता है। डायनेमो क्या काम करता है? तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में। सौरमंडल की खोज सर्वप्रथम, तो सौरमंडल तो वही था, खोजा तो क्या गया, लेकिन इसके बारे में क्रमबद्ध रूप से जो जानकारी है वो कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और इसका खामियाजा भी कोपरनिकस को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा था, देश छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उस समय क्या कि धार्मिक प्रथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर का। अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो दूरदर्शी बोलते हैं इसको, बाइनोक्यूलर। लेकिन कभी कभी क्या, जैसे इसमें जो ऑप्शन है वो ऐसे देख के ऐसा लगता है कि क्या है, तो बाइनोक्यूलर या दूरदर्शी। गुरुत्वाकर्षण की खोज या गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किए। न्यूटन, जिन्हें भौतिक शास्त्र का पिता भी कहा जाता है, फिजिक्स के फादर या फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन। उनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया। उसमें उन्होंने क्या दिया? जो ग्रेविटी है उसके रूल दिए। कितने नियम दिए? 3। आगे जब फिजिक्स के एमसीक्यूज आएंगे तो उसमें अपन और डिटेल से देखेंगे। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो जो लुई पाश्चर है, उन्होंने अपने घर में काफ़ी लोगों को भेड़िए के काटने के कारण रेबीज से मरते हुए देखा। इस कारण से इस तरफ उनका ध्यान अधिक रहा और एक दिन फाइनली लुई पाश्चर ने टीके का आविष्कार कर लिया। तो रेबीज के टीके के आविष्कार कौन है? लुई पाश्चर, रेबीज पाश्चर। रेबीज कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से होता है। ऐसे में प्रसिद्ध फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया था। बैरोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। एक्सरे का शोधक था, मतलब जो एक्सरे है इसके खोज करता, तो रोटेंजन। ये हमारा ऐप है जिसपे आपको एमपीपीएससी मेंस के लिए रामबाण कोर्स मात्र 681 रुपये मिल जाएगा। इसमें आपको टॉपिक टू टॉपिक 20 वर्ड्स
50 वर्ड्स 200 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। पटवारी कोर्स मात्र 251 रुपये में, फीचर्स बता दिए हैं। प्री प्लस मेंस का कोर्स मात्र 9,999 रुपये में है। MPPSC प्री के लिए शानदार टेस्ट सीरीज केवल 470 रुपये में, जिसमें आपको 50 प्लस FLT और टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट, ओल्ड ईयर के सोल्ड पेपर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगी। पोलियो का वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? पोलियो का वैक्सीन जो है जॉन शाल्क के द्वारा निर्मित किया गया। पोलियो का टीका जॉन शोल्क। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर में इसमें से क्या मापा जाता है? वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रोमीटर में क्या माना जाता है विद्यार्थी साथी? आपेक्षिक आर्द्रता। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसके लिए आप लोगों को फार्मूला ध्यान होगा, वैसे नॉर्मली बहुत सामान्य है। ईंट पर नाचे या IT पर नाचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड, ठीक है। इसमें गोल्डस्टीन वाला जो कंफ्यूजन आया वो आगे क्लियर करूंगा फिजिक्स में। और न्यूटन के खोज करता चेडविक, ये आप ध्यान में रखिए। तो न्यूटन के खोज करता यहाँ पे कौन आ जाएंगे? चेडविक। ये रामबाण बैच है मात्र 1499 रुपये में, जिसमें आपको MPPSC प्री के सभी यूनिट के वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड, टेस्ट सीरीज, ई-नोट्स और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में मिलेगी। हंसाने वाली गैस की खोज किसने की थी? देखो प्रिस्टले। हंसाने वाली गैस, अब मतलब कंट्रोवर्सी समझिए आपको, या आपको पिस्टल लेके आपके ऊपर खड़ा हो जाए और आपको हंसना है, पॉसिबल है? नहीं है। और इसकी जो खोज है वो भी एक बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक घटना है, मतलब इतनी दर्द विदारक कि प्रिस्टले जो हैं वो एक मेडिकल स्टूडेंट थे। उस समय किसी का ऑपरेशन किया जाता था, उसे बेहोश नहीं किया जाता था। इन्होंने अपने जीवन क्रम में एक केस देखा जिसमें आदमी की टांग काटनी थी, और आरी से जब टांग काटी जा रही तो वो आदमी चिल्ला रहा था, दर्द को सहन नहीं कर पाया और फिर बेहोश हुआ। तो इनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, क्यों ना ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसको कैसे बेहोश किया जाए। और इसी पे उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। और फाइनली उन्होंने क्या किया? हंसने वाली जो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, इसके बारे में खोज की। लेकिन ये खोज बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, ठीक है। ये खोज जो है आगे जाके क्लोरोफॉर्म की खोज के रूप में आपको नजर आएगी। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसके द्वारा की गई? तो पिनकस के द्वारा। जिस यंत्र द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? हाथ पैर में दर्द होता है, ठीक है। जैसे अपने को ऐसा लगता है ना शरीर अकड़ रहा है, तो वो लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ने से। लैक्टिक एसिड नॉर्मली क्यों बढ़ता है? कैफीन और जो आप तंबाकू वगैरह ये चीज़ें उपयोग करते हैं, उनकी मात्रा अधिक उपयोग करने से जो लैक्टिक एसिड उसकी मात्रा बढ़ती है, जिससे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। जिसको किस में मापा जाता है? लैक्टिक एसिड तो लैक्टोमीटर से। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी ने की थी, ठीक है। और इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था 1968 में, ठीक है। होली व हरगोविंद जी खुराना व W नीरेनबर्ग, इनको संयुक्त रूप से जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। लेजर किरणों के अन्वेषक कौन थे? तो चार्ल्स टाइनसन जो है वो लेजर किरणों का खोज करता थे। क्लोरोफॉर्म की खोज अभी ऊपर इस पर अपनी चर्चा हुई थी, सिम्पसन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को ऑपरेशन के समय रोगी को सुंघाने के काम लिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए। वायु का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर। दो वस्तुओं के मध्य की कोणीय दूरी को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? सेक्सटेंट के द्वारा मापा जाता है। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। PSC UPSC के फाउंडेशन टारगेट बैचेज यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भरवा स्क्वायर पे ही है बिल्कुल। RH फैक्टर की खोज करता। RH फैक्टर क्या है? अफ्रीका के एक बंदर में सबसे पहले पाया गया, उसका नाम था रिसस। इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया अमित? जो RH फैक्टर रखा गया, रिसस बंदर के नाम पे RH फैक्टर। अब जो ब्लड ग्रुप है वो तो पहले खोजे जा चुके थे विनर महोदय के द्वारा, ठीक है, सॉरी लैंड स्टीनर महोदय के द्वारा। विनर महोदय ने इनके साथ मिलकर क्या किया? RH फैक्टर की खोज की, जिसमें ये पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाता नेगेटिव। जैसे अगर मेरे में RH फैक्टर है तो A पॉजिटिव, नहीं है तो मेरा क्या हो जाएगा? A नेगेटिव हो जाएगा। तो RH फैक्टर लैंड स्टीनर के साथ विनर महोदय ने मिलकर खोजा था। स्लाइड एंड स्वान जो तो है वो तो कोशिका सिद्धांत है, सेल थ्योरी है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मैडम क्यूरी परमाणु संरचना, बोर एक्स-रे किरणें बिल्कुल नहीं है दोनों, क्योंकि एक रेडियम से है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, बिल्कुल। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है, ठीक है, ये किसने बताया था? जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आइंस्टीन ने।
डीडीटी की खोज किसने की थी? पॉल मुलर के द्वारा डीडीटी की खोज की गई। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन जिसकी कमी से या अधिकता से डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है, इसकी खोज की थी, बहुत बढ़िया नाम याद हो जाएगा, बेटिंग व वेस्ट के द्वारा। बेटिंग व वेस्ट। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? बेटिंग व वेस्ट। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बैरोमीटर में वायुदाब मापा जाता है, बिल्कुल ठीक। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफी हृदय गति, सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता नहीं, सिस्मोमीटर जो है वो भूकंप से रिलेटेड है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व स्वान, ठीक है। और कोशिका का विभाजन की जो प्रक्रिया है ये सबसे पहले किसने देखी थी? विर्चाऊ ने देखी थी। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चाऊ ने देखा, ठीक है। कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? असूत्री विभाजन, मतलब अक्रमबद्धता से, समसूत्री विभाजन, बिल्कुल समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, मतलब समसूत्री विभाजन 1 से आगे 1 1 1 1, अर्धसूत्री विभाजन 1 से 2 2 2 2। ये जैसे जो आपका क्या बोलते हैं इसको, रीबर्थ, जो बर्थ जो होता है वो वाला सिस्टम है। ये कहीं आगे पढ़ेंगे बायो में। किस वैज्ञानिक ने सबसे ज़्यादा आविष्कारों का पेटेंट करवाया था? तो सर एल्वा एडिसन है, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो पेटेंट है वो करवाए थे। विस्कोमीटर में क्या मापा जाता है? तो विस्कोमीटर में मापा जाता है द्रव्यों की शांतता। द्रव्यों की शांतता मतलब यहाँ पे आया विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है। शांतता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो जिसको इंग्लिश में ध्यान है वो विस्कोमीटर से समझ जाएगा कि शांतता। शांतता क्या है? पदार्थ का परतों में बहने का गुण या पदार्थ का बहने के भाव के प्रति प्रतिरोध, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा डीप साइंस में ना समझते हुए इतना सा समझ लिए, पदार्थ का परतों में बहने का गुण। सबसे ज़्यादा शांत पदार्थ किसे माना जाता है? तो शहद, हनी, ठीक है। और इंग्लिश में विस्कोसिटी। और इसको किस में मापा जाता है? विस्कोमीटर में। होलोग्राम क्या है? अभी ये क्वेश्चन पहले अपन ने किया था, होलोग्राम, कि किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र या 3 डायमेंशनल जो फोटो बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? होलोग्राफी। साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? साइक्लोट्रॉन का आविष्कार इसमें से किसने किया था? ई लॉरेंस के द्वारा। पटवारी का कोर्स मात्र 251 रुपये में अभी तक नहीं देखा तो अभी तत्काल ऐप डाउनलोड करना वीडियो देखते हुए और कोर्स लेना है और उसकी टेस्ट सीरीज पे मेन फोकस करना है। कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आए तो आप नोट्स में जाके एक बेस्ट कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं। ये कैट स्कैनर गलत छप गया है, मतलब सीटी स्कैन जो है वो होना चाहिए था यहाँ पे, सीटी स्कैन, ठीक है। सीटी स्कैन है, उसके खोजकर्ता कौन है? तो सीटी स्कैन जो है उसके खोजकर्ता कौन माने जाते हैं बेटा? होसफील्ड। सीटी स्कैन को आज के समय में हर चिकित्सा क्षेत्र में, अस्पताल में जरूर उपयोग किया जाता है। सीटी स्कैन का आविष्कार ब्रिटिश निवासी गॉडफ्रे होसफील्ड ने किया था, ठीक है, 1972 में। एंजाइम की खोज किसने की थी? तो एंजाइम की खोज की थी पेनमोदे ने। अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलेगा आपको क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का अंतर रह जाता है, बाकी पेनमोदे। इंग्लिश मीडियम में भी ई नोट्स अवेलेबल हैं ऐप पर। फ्रांसीसी केमिस्ट एनले पेन ने 1833 में पहली बार एंजाइम डाइजेस्ट को खोजा था। एंजाइम परीक्षण को क्या कहा जाता है? एंजाइमोलॉजी। एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? जो आपकी बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं। क्या काम करते हैं? जैविक उत्प्रेरक होते हैं, पाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एंजाइम का नामकरण 1878 में विल्हेम कुहने ने किया था। नामकरण कुहने, क्लियर। और एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन। जैसे आपकी जो ग्लैंड्स होती है तो अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी, तो जो एंजाइम होते हैं वो बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। अगर मैं पहले गलत बोल गया हूं तो ध्यान रखिएगा आप, एंजाइम बहिर्स्रावी ग्रंथियों से और हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराशूट का आविष्कार किसने किया था? तो पैराशूट का आविष्कार किया था लुइस सेबेस्टियन लेनोर्मेंड ने। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है जिसकी सहायता से हत्या, डकैती, बलात्कार, चोरी के अन्य रहस्यों को सुलझाया जाता है? अब यहाँ पे पहला आया रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग होता है। जीवाश्मों की आयु, फोसिल्स जो है उनकी आयु, जीवाश्मों की आयु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो नहीं सकता। कंप्यूटर टोमोग्राफी ये अलग ही चीज़ हो गई, जीन क्लोनिंग अलग ही हो गई। यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या हो जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस युक्ति की सहायता से समुद्र तल से वायुयानों की ऊंचाई मापी जाती है? तो समुद्र तल से वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए क्या किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट,
फेदोमीटर, समुद्र की गहराई को फेदोमीटर में मापा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक फेदम जो होता है उसमें 3 फीट होते हैं फेदम, और इस समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग, समुद्री गहराई को फेदम में मापा जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? जॉन बर्डिन, बिल्कुल सही है। विलियम शाक्ले, ये भी बिल्कुल सही है। वाल्टर ब्रिटेन, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ने मिलकर किया था, ब्रिटेन, विलियम और बर्डिन। तो तीनों को ध्यान रखना, ब, व और वापस ब, है ना। एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की थी? अब ये आगे आपको समझ में आएगी HTLV3 क्या है, इसकी डिटेल भी मैंने दी है। HTLV की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट सी गेलो। एड्स ऐसा रोग है जिसमें आदमी का इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है, आदमी का शरीर अलग अलग रोगों की जद में आ जाता है और व्यक्ति की बाद में धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। तो इसका वायरस खोजा गया था रॉबर्ट सी गेलो के द्वारा, ठीक है। 1986 में पहली बार HTLV थर्ड LAV वायरस का नाम बदलकर HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस रखा गया, मतलब 1986 में इसका नाम HIV कर दिया गया। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है, याद रखिएगा। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? कुष्ठ रोग किससे होता है? जीवाणु से। ये मैं आपको एक बार ट्रिक से अगली वीडियो में जरूर याद कराऊंगा। तो जो इसकी खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? हैंसन महोदय के द्वारा। MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज अभी ऐप डाउनलोड करना है, इस टेस्ट सीरीज को लेना है। अगर MPPSC प्री के अंदर आपको लगता है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से आके और ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं उनका ही अभ्यास करें, तो ये एक बेस्ट टेस्ट सीरीज है। पायरोमीटर में उपयोग किया जाता है, तो जैसे छोटे मोटे ताप तो अपन थर्मामीटर में मापते हैं, लेकिन उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो आपके क्रोनोमीटर, इसमें ऑप्शन में ही नहीं दे रखा क्या, जलयान में सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग जलयान में सही समय ज्ञात करने के लिए। जेट इंजन के आविष्कारक कौन है? फ्रैंक व्हिटले। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक ये दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसकी खोज की थी वॉक्समैन ने। और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? गंभीर जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अभी इसका उपयोग जो है बहुत कम मात्रा में हो गया है। निश्चित रूप से साथियों आपको आनंद आया होगा। थोड़ा स्पीड में इसलिए रखा क्योंकि MCQ सीरीज है, टिक मार्क है, तो आप स्पीड के साथ उसको पढ़ेंगे तो आपका समय सेव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। GLC IS MPPSC ऐप आपको डाउनलोड करना है। पटवारी, MPPSC, इनको लेके बेस्ट कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। धन्यवाद।